8. रात के 11 बजे थे। मैं सुहानी के साथ एक हाउस पार्टी में आया था जहां अभी अभी मुझे पता चला था कि श्रेया भी पार्टिसिपेंट थी और उसने इतनी दारू पी ली थी कि उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। रो रो के उसका इतना बुरा हाल था कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। गालों पर ढेर सारा काजल फैल चुका था और हाथ कांप रहे थे। अतर ने तो मुझे हमेशा इतना ही बताया था कि श्रेया को हर तरह के नशे से नफरत है। इसी चक्कर में कभी अतर ने सिगरेट छोड़ दी थी। तुम सब हटो यहाँ से, हवा आने दो। ओ डीजे वाले बाबू, जल्दी वहां से हटो। सब तितर बितर होने लगा। यहाँ 40 लड़के लड़कियों में स्टूडेंट तो मुश्किल से 10-15 ही नजर आ रहे थे। बाकी सारे तो दारू मुर्गे के भूखे लग रहे थे। मैंने श्रेया के आसपास का स्पेस बढ़ाया, फिर श्रेया को सोफे पर ठीक से बैठाया। ओह नो, कुछ हो तो नहीं जाएगा इसे? हाँ होगा, कुछ तो होगा। पहले जाओ पानी लेकर आओ। पानी? अरे पानी जिसे पीते हैं, जो मम्मी ला कर देती है, जो फ्रिज में होता है। नाउ एक्ट गो। सुहानी तुरंत किचन की तरफ दौड़ी। न जाने कैसे चूतियों की पार्टी थी। साला बियर में रेडबुल मिलाकर पी रहे थे। कुछ बॉटल्स वोडका की भी थीं, पर उसके साथ ऑरेंज जूस रखा था। सुहानी किचन में गई तो उसे बिस्लरी की 20 लीटर वाली खाली बोतल मिली। फ्रिज डोर में टोमेटो केचप, मायोनीज और सोया सॉस की बॉटल्स रखी थी, पर पानी की एक बूंद नहीं थी। फिर सुहानी दौड़ती हुई मेरे पास एक बोतल लेकर आई। यार, ये एक छोटी सी बोतल मिली है, पूरे किचन में पानी नहीं है। मुझे वो दुबली पतली कुपोषित बोतल कुछ अजीब लगी, पर दिमाग लगाने का ज्यादा टाइम नहीं था। मैंने उसी बोतल का पानी एक डिस्पोजल ग्लास में निकालकर श्रेया को दिया। श्रेया खुद से पीने की पोजीशन में नहीं थी, उससे ग्लास भी पकड़ा नहीं जा रहा था। मैं पानी पिलाने में मदद करने लगा, पर इन भिखमंगे हाउस पार्टी वालों के डिस्पोजल ग्लास में छेद निकला। 95% पानी पिलाने से पहले ही लीक हो गया। जो 5% श्रेया के मुंह में गया, उसको पीते ही श्रेया ने बहुत अजीब सा मुंह बनाया। डाउट तो मुझे था ही। मैंने ग्लास सूंघा, फिर बोतल से बाहर टपकती एक ड्रॉप टेस्ट की। क्या यार, ये सिरका है। मतलब किसका है? अरे ये सिरका है, विनेगर, जिसको चाउमीन में डालते हैं। आई डोंट नो, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती। और कोई टाइम एंड प्लेस होता तो मुझे सुहानी की इस बात पर हंसी आती, पर तब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। सीरियसली, तुम्हारा कॉमन सेंस और ह्यूमर क्या सिर्फ घर के वाईफाई से ही चलता है? बाहर नेटवर्क नहीं आता? क्या बक रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिरका है या विनेगर है तो तुम्हें क्या? पिलाओ ना इनको, होश में लाओ फॉर गॉड सेक। मुझे डर लग रहा है कि इन्हें कहीं कुछ। मेरे पेशेंस का जरूरत से ज्यादा टेस्ट हो चुका था। मैंने एक से विनेगर सुहानी को चखा दिया। छी, ये तो बहुत खट्टा है। फाइनली इसे गोलगप्पे के साथ पीना। अभी जाओ और टेस्टलेस पानी लेकर आओ। श्रेया डिहाइड्रेट हो रही है। किचन में एक ड्रॉप पानी नहीं आ रहा है। क्यों आई मैं यहाँ? अपने साथ साथ तुम्हें भी फंसा दिया। क्यों आई तुम यहाँ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछना खुद से। लेकिन मुझे लाकर गलती नहीं की। वेट। मैं उठा और किचन गया। सुहानी सही बोल रही थी। इवन किचन सिंक में भी पानी नहीं था। रूम में पड़ी फ्लैट ओनर की सेमी डेड बॉडी को जबरदस्ती उठाया तो उसने बताया कि आज मोटर चलाना भूल गए थे। फिर भी मैं 5 मिनट बाद एक जग पानी लेकर श्रेया के पास पहुंचा और कुछ उसको पिलाया और कुछ उसके मुंह पर छींटे मार दिए। कहाँ मिला पानी? श्रेया कुछ कुछ होश में आने लगी। बाथरूम से, बकेट में था थोड़ा। श्रेया ने तुरंत मेरे ऊपर थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी। मैंने उसे आहिस्ता से उठाया। उसने फिर सोफे पर थोड़ी सी वॉमिटिंग कर दी। मैं उसे वॉशरूम ले गया। वॉमिटिंग की तीसरी इंस्टॉलमेंट उसने वॉश बेसिन में की और बाकी बची मैंने उससे कमोड में करवाई। गंदगी साफ करने के बाद मैंने श्रेया को सामने बैठाया और समझने की कोशिश करने लगा कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूं था कि मैं तो अथर से झगड़ा करके कैंटीन में उसे अकेला छोड़कर चला गया था, पर मेरे जाते ही श्रेया अथर से मिलने आई थी। हाय हैंडसम, कैंटीन में ही जॉब कर लिया क्या? अथर ने उसे घूर कर देखा, फिर बोला, नहीं। अरे क्या हो गया? इतना लो क्यों फील कर रहे हो? और तुम्हारी शैडो कहाँ चली गई? मतलब? अरे मतलब पार्थिव कहाँ गया? अकेला छोड़ता कहाँ है तुम्हें? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया को और चिंता हो गई। वो कुर्सी खींचकर अथर के बिल्कुल पास बैठने लगी। कोई बात है तो बतानी चाहिए ना। हम दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे तो कौन करेगा? अथर ने उसे फॉर्मेलिटी के लिए हक कर लिया। पार्थिव से झगड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा बोल गया, बहुत ज्यादा। पर क्या? पर शायद सच ही बोला। पता नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे मेरा बच्चा,
ना ना, उदास नहीं होते। बताओ मुझे क्या बोल गया, मैं खबर लेती हूँ उसकी। अथर्व को याद आया कि वो रीजन तो बता ही नहीं सकता, इसलिए वो चुप रहा कि श्रेया ने उसका फोन उठा लिया। लाओ, मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। अथर्व ने तुरंत उसका फोन छीना। ये मत करो, वो हम दोनों के बीच की बात है, हम सॉर्ट कर लेंगे उसको। तुम उसको कुछ मत बोलना प्लीज। ठीक है, भड़कते क्यों हूँ? मैं तो तुम्हारा मूड। एनीवेज, मैं ये पूछने आई थी कि टैक्सेशन के नोट्स रेडी है ना? अथर्व हड़बड़ाया। टैक्सेशन का सारा स्टडी मटेरियल तो राधिका के घर रह गया था। मैं तुम इधर ही रुको, मैं भी आता हूँ। ओ हीरो, कहाँ जाओगे? घर से लेकर आओगे क्या? तुम रुको, वहीं रुको, मैं आता हूँ वीर को। अथर्व और राधिका ने आपस में नंबर्स एक्सचेंज नहीं किए थे, इसलिए राधिका से कांटेक्ट करने की अथर्व के पास दो ही ऑप्शंस थे। फर्स्ट उसके घर जाओ, सेकंड उसके ऑफिस। अथर्व ऑफिस पहुंचा। राधिका मैम, आप अंदर हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अथर्व ने हौले से दरवाजे को धक्का दिया। ऑफिस खाली था। राधिका जितनी डबल पर्सनालिटी थी, उतना ही अमेजिंग उसका ऑफिस भी था। एक तरफ टैक्स और फाइनेंस से रिलेशन में 100 से ज्यादा बुक्स रखी थी, तो दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक क्राइम फिक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल रखे हुए थे। एक नॉवल के कवर पर एक स्कूल क्लास बनी थी जो खाली थी, बस एक टीचर और एक स्टूडेंट नजर आ रहे थे। लेडी टीचर हाथ में स्टिक लिए खड़ी थी और उसका स्टूडेंट मुंह झुकाए सीट से बंधा हुआ था। स्टूडेंट की यूनिफॉर्म ब्लैक बोर्ड के पास पड़ी थी। अथर्व को ये कवर कुछ अजीब लगा। इससे पहले कि वो किताब खोलता, उसे वॉशरूम से आवाज आई। राधिका जैसे ही वॉशरूम से निकली, बुक शेल्फ के पास अथर्व को खड़ा देख चौंक गई। उसने तुरंत अथर्व के हाथ से वो नॉवल छीन ली। फर्स्ट टाइम किसी ने इस सेक्शन का कोई नॉवल नोटिस किया है। एनसी किया भी तो कौन सा? राधिका ने नॉवल बुक शेल्फ के पीछे कहीं ठूस दी। यस, टेल मी, क्या काम है? मेरे नोट्स, टैक्सेशन के नोट्स आपके पास? ओके, आई एम बिजी एट 3 PM टुडे। कम टू माय हाउस इन द इवनिंग, 6 PM शार्प। अथर्व जानता था कि राधिका ये रूड होने का ड्रामा अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए करती है, फिर भी उसको राधिका का ये बिहेवियर हर्ट कर गया। शायद इस वक्त उसे कोई चाहिए था जो उसे इमोशनली पैम्पर करता, पर सारे पैम्परिंग हाउस तो बिजी हो गए थे। लास्ट नाइट आयशा से झगड़ा हो चुका था। स्वीटी ने उससे डिफेंड जरूर किया था, पर उसका आयशा से इतनी बदतमीजी से बात करना कहीं ना कहीं अथर्व को डरा रहा था कि अगर कभी उसने स्वीटी की कोई बात इग्नोर कर दी तो शायद वो उसके साथ भी इतनी ही बुरी तरह बिहेव करेगी। मुन्नी से तो उसका दिल कभी लगा ही नहीं था। श्रेया से इमोशनल अटैचमेंट था, लेकिन उसको वो कुछ बता नहीं सकता था। राधिका शाम से पहले कुछ सुनना, कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। एक मैं ही था जिसे वो कोई भी बात कैसे भी वर्ड्स में बता सकता था, पर मेरे पास आकर खुद से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर चारों तरफ से अथर्व इतना कमजोर फील कर रहा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो श्रेया से बिना मिले ही सीधे अपने घर पहुंचा और रूम का गेट बंद करके सो गया। पर जब श्रेया घर जाने के लिए पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास आई तो उसे वाइपर में फंसी एक चिट्ठी मिली। शाम 6:05 पर अथर्व राधिका के घर पहुंचा। डोर ओपन होते ही अथर्व को राधिका के चेहरे पर एक शिकायत दिखी। वो अंदर आया। राधिका ने दरवाजा बंद किया। अंदर डेकोरेटिव टेबल लैंप्स की लाइट बहुत रोमांटिक एटमॉस्फेयर बना रही थी। ठीक उसी टाइम पर एक कार राधिका के घर से थोड़ी दूर रुकी। I told you to come sharp 6, remember? आई एम सॉरी। राधिका ने अथर्व की हालत देखी। उसके बाल देखकर लगता था कि वो बाइक से उठकर नहीं बल्कि बिस्तर से निकलकर आ रहा है। राधिका ब्लू कलर की कॉटन साड़ी पहनी थी। आओ ना, बेडरूम में चलते हैं। नहीं मैम, आप बस नोट दे दीजिए, मैं फिर कभी बाद में आता हूँ। अभी मेरा व्हाट? मूड नहीं है? तुम्हारी वजह से जिस मूड को मैं 5 साल से कंट्रोल कर रही थी वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और यू आर सेइंग कि तुम्हारा मूड नहीं है? अथर्व कुछ ना बोला। राधिका अथर्व के पास आई और उसे जबरदस्ती किस करने लगी। अथर्व मना करने लगा पर राधिका नहीं मानी। राधिका ने किसिंग करते करते सेंटर टेबल पर रखा ग्लास, बोन चाइना बाउल समेत सारा सामान नीचे फेंक दिया।
और अथर्व को उस पर लिटा दिया। घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, इसलिए दोनों की आवाज बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन ग्लास विंडो से दिखाई सब कुछ दे रहा था और श्रेया चोरी छुपके राधिका को अथर्व के कपड़े उतारते देख रही थी। उसकी आंखों से बरसात शुरू होने लगी।